नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू कर रहा हूं क्लाइमेट एंड सीजन ऑफ बिहार। क्लाइमेट जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर कई चीज आधारित है। आप सब जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और देश भी हमारा कृषि प्रधान है। उसमें और हमारी कृषि व्यवस्था जो है क्लाइमेट पर पूर्ण रूपेण आधारित है। तो इसलिए क्लाइमेट को जानना हम सब के लिए ज़रूरी है और विशेष करके जो बीपीएससी, यूपीएससी और 7 पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्लाइमेट नहीं जानेंगे, एग्रीकल्चर नहीं जानेंगे और बहुत सारे अभी फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने जा रहा है, बहुत सारे इस बार आपको ऑफर भी आए हैं। बहुत सारे देश विदेश के लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग लगाएं। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ के क्लाइमेट के बारे में सभी, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे कृषक लोग हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे आम जनता हो, सबको जानना पड़ेगा। सीजन ऑफ बिहार के बारे में भी बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने इसको सोचा है कि इसको विस्तार रूप में बता दें। और आपको मेरा जो वीडियो रहता है उसको हम बहुत बेहतर ढंग से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, खास करके मैप के आधार पर, डायग्राम के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी जो हैं सो शेयर, सब्सक्राइब और आपको बेल आइकन जरूर दबाएंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और बिहार के लिए हम कृत संकल्पित है। बिहार आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। चलिए इसी से मैं शुरू कर रहा हूं। आपको पूरे क्लाइमेट की चर्चा बिहार से संबंधित करने जा रहे हैं। मैंने सबसे पहला यह मैप इसलिए आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं यह नहीं जानते हैं कि आपको इक्वेटर कहाँ है, ट्रॉपिक रीजन किधर है, सब ट्रॉपिक किधर है, टेम्परेट जोन किधर है, फ्रिजिड जोन क्या है, और हमारा इंडिया और हमारा बिहार किस में आता है। तो इसके लिए मैप की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की और आपको दिखला रहा हूँ। आइए आप देखेंगे, यह इक्वेटर है जो बीचों बीच बहती है 0 डिग्री बीचों बीच यह आपको क्रॉस करती है। यह इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री पर क्रॉस करती है, यह इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर के आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ और आपको 23.5 डिग्री आपको दक्षिण, यह जो है आपका जो क्षेत्र है उसको हम लोग ट्रॉपिक क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा जो है आपको 23.5 से आपका जो यहाँ पर ये लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, यह 30 तक जो है यह आपको कहलाता है सब ट्रॉपिक एरिया। टेम्परेट जोन है 30 से आपको करीब करीब आपको 66 डिग्री तक यह जो क्षेत्र है वह आपका कहलाता है टेम्परेट जोन है। और 66.5 डिग्री से ऊपर जो है आपका जो है फ्रिजिड जोन है, इसको हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो फ्रिजिड जोन अभी जो है फ्रिजिड जोन तो केवल यहाँ बर्फ सालों भर रहता है। टेम्परेट जोन पर भी अभी हम लोगों को कंसंट्रेट नहीं करना है। मुख्य रूप से हमारा, क्योंकि अभी बिहार हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमारा सब ट्रॉपिक जो है 23.5 से और 30 डिग्री के बीच में हम लोगों को चर्चा करना है। 30 के बीच की हम लोगों को चर्चा करना है। 30 तो हैं ही, उसके बाद हम 40 तक रख सकते हैं कि यह जो है सब ट्रॉपिक 23.5 से 40 डिग्री के बीच की बात हम लोग आज करेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यह जो है सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन आप देख रहे हैं
कि हमारा यहाँ से यहाँ तक जो हमने आपको चिन्हित किया है, ये जो है आपका कौन है, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है। सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखेंगे। सब ट्रॉपिकल रीजन है, और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है इसमें आपको जानते हैं कि वर्षा जितनी ट्रॉपिकल क्षेत्र में होती है उससे कम वर्षा होती है। ट्रॉपिकल क्षेत्रों में वर्षा इसलिए होती है कि इक्वेटर के इक्वेटर के ऊपर जो है आपको क्या होता है, सन प्रेजेंट होते हैं, और सन जब प्रेजेंट होते हैं एकदम इक्वेटर के ऊपर ऐसे अवस्थित है, तो स्वाभाविक है आपको बहुत ज़्यादा गर्मी आएगा, बहुत ज़्यादा ताप आएगा, जिससे यहाँ देख रहे हैं सागर, चारों तरफ आप सागर दिखाई पड़ रहे हैं। यह भी सागर वाला क्षेत्र है, ये भी सागर वाला क्षेत्र है, ये भी सागर, पूरे तरफ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है सागर का क्षेत्र है। पानी इवोपरेट करेगा, और इवोपरेट करके आकाश में वह संघनन करेगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन से वर्षा होगी। तो इक्वेटर के क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, और स्वाभाविक है वर्षा जहां अधिक होगी घने वन निश्चित होंगे, क्योंकि वनस्पति जो है वर्षा जहां अनुकूल होती है वहां वनस्पति स्वतः उग जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ 23.5 डिग्री से लेकर के आपको 40 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र है वह क्षेत्र आपको कहलाता है सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। इसमें वर्षा उतनी अधिक नहीं होती है जितने आपको ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यह नॉर्थ और साउथ दोनों की बात हम कर रहे हैं, तो नॉर्थ और साउथ, हमको साउथ से अभी तत्काल मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अभी यहाँ पर, क्योंकि बिहार जो है सो आप देख रहे हैं, बिहार आपको यहाँ पर आपका है, तो बिहार से हमको मतलब है जो आपका सब ट्रॉपिक क्षेत्रों में पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। और स्वाभाविक है कि इस यहाँ पर जो है कंटिनेंटल मॉनसून, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाते हैं, तो इतना आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यह ट्रॉपिकल क्षेत्रों में यहाँ से यहाँ तक जो हमने आपका यहाँ से यहाँ तक बतलाया है कि यह क्षेत्र नॉर्थ और साउथ में खूब वर्षा होती है, आपके यह ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। और यहाँ पर जो है सो सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, यहाँ पर वर्षा होती है लेकिन उतनी वर्षा नहीं होती है जितना ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होती है। तो बिहार जो है आपका ट्रॉपिकल, आपका यहाँ पर बिहार जो है सो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे तो कई चीज़ें आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, यह आपको देख रहे होंगे यहाँ पर कि यह मेन जोग्राफिकल फैक्टर जो हमारे बिहार को अफेक्ट करती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण है। यह जो फैक्टर है नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का होना, यह जो है सो बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रभावित करती है। दूसरा है कि बे ऑफ बंगाल के नज़दीक होने से भी कई क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रभावित करती है। उसके बाद है एक्टिविटी ऑफ साउथ वेस्ट मानसून जो है वो भी प्रभावित करती है। हिमालय के नज़दीक होने से भी कई तरह के आपको क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रभावित करती है। उसके बाद जो है अपर एयर सर्कुलेशन जो है वह आपका जो चेंजेज होता है उसमें वो भी प्रभावित करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारा जो है फिजिकल फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर जो है सो हमारा बहुत प्रभावित करता है हमारे क्लाइमेट को, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हम नियर है, ठीक है ना, इसलिए यह प्रभावित करता है। दूसरा फिर से बता देते हैं, बे ऑफ बंगाल आपको वो है उसके भी बारे में बता रहा है। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून की एक्टिविटी भी है, हिमालय के नज़दीक रहने की बात है। और आपको अपर एयर सर्कुलेशन में जो चेंजेस होता है वह हमारे बिहार के क्लाइमेटिक कंडीशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।
मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं आपको फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे बिहार से नज़दीक में है, जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है, वार्म क्लाइमेट है। समर के समय में हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर जो हो जाता है 45 डिग्री सी से हमारा अधिक हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हम लोग हैं, बिहार के लोग जो हैं, बिहार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हम मैप में अभी आपको जस्ट बताए, यह जो है नॉर्दर्न पार्ट जो है हमारा नॉर्दर्न पार्ट जो है तो कूलर है कंपेयर टू साउदर्न पार्ट, ड्यू टू नियरनेस ऑफ आपको हिमालय। स्वाभाविक है, हमारा बिहार जो है हिमालय के नॉर्थ पार्ट जो है हिमालय के नज़दीक है, इसलिए हम लोग के यहाँ जो है सो थोड़ा कूलर आपका मौसम रहता है, लेकिन साउथ बिहार जो है वहाँ थोड़ा गर्मी अधिक रहती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है हिमालय से दूरी बन जाती है, पहली बात। दूसरी बात है कि झारखंड का जो आपको जो पठारी क्षेत्र जो शुरू होता है, छोटा नागपुर प्लेटू जिसको कहते हैं, वह बिहार के दक्षिणी भाग से शुरू होता है, तो वह पठारी क्षेत्रों में आपको उसका भी प्रभाव है कि वहाँ गर्मी अधिक रहती है। तो ये दो कारण हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको यहाँ पर जो है गंगा डेल्टा जो है आपको, और गंगा डेल्टा जो और आसाम जो है हम लोग के नज़दीक में ही, गंगा डेल्टा तो आप जान ही रहे हैं कि आपको बिहार से गंगा आपको क्रॉस करते हुए चली जाती है बंगाल और आसाम के तरफ जाती है। तो गंगा डेल्टा जो है आपको ये जो हमारा सोर्स ऑफ रीजन है नॉर्वेस्टर का, ठीक है ना। नॉर्वेस्टर जो है स्टॉर्म्स है विच ब्रिंग्स रेन इन प्री मानसून पीरियड। नॉर्वेस्टर्स जो है जो प्री मानसून जो स्टॉर्म लाती है वह नॉर्वेस्टर के कारण ही आती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपसे पूछे जाएंगे बीपीएससी की परीक्षाओं में, इसको ध्यान रखिएगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार जो है ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर आपको सी के नज़दीक यह है। वेस्टर्न पार्ट कंपैरेटिवली ड्राई है, क्योंकि यहाँ कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है। ईस्टर्न पार्ट हम लोगों का जो बिहार का जो ईस्टर्न पार्ट है वह 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल यहाँ होता है, जबकि वेस्टर्न पार्ट जो है 100 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है। जस्ट डबल होता है आपका हमारा ईस्टर्न पार्ट और जस्ट आधा होता है वेस्टर्न पार्ट में। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होता है जो आपको डेवलप्ड होता है राजस्थान में और नियर बाई एरिया में, और वह धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल से होते हुए बिहार उड़ीसा तक आती है। और यह जो है जो हमारा मानसून लाने का ये जो समर में आती है मानसून, वह इसका सबसे बड़ा कारण हो जाता है। Tropical cyclone originates in North Bay of Bengal also has a great impact on its climate. Tropical cyclone जो होता है वह जो है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में होता है, इसका बिहार के क्लाइमेट पर बहुत असर करता है। आप देखते होंगे कि यह जो है जब रेनी सीजन आपका ख़त्म हो जाता है तो मॉइस्चर जो है बहुत दिनों तक हमारे बिहार के पर्यावरण में उपस्थित रहते हैं और आकाश में और इन्वायरमेंट में फैले हुए रहते हैं, आपको मॉइस्चर फैले हुए रहते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड मानसून क्लाइमेट कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको यूपीएससी में बराबर पूछे जाते हैं कि यह सीजन जब रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है तो मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट रहता है वह बहुत दिनों तक रह जाते हैं। जो इस तरह के जो व्यवस्था है, इस तरह के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसको हम मॉडिफाइड मानसून क्लाइमेट कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यह यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बिहार में पाया जाता है।
मैं आपको क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ बिहार का जो अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, यह जो है आपको AW है ट्रॉपिकल सवाना, आपको यह जो है ट्रॉपिकल सवाना का आपका जो हॉट सीजनली है यूजुअली विंटर में होता है, AW। ठीक है ना। यह जो क्लासिफिकेशन है कोपेन जो बहुत बड़े ज्योग्राफर हैं, मौसम वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा यह क्लासिफिकेशन किया गया। CWA सब ट्रॉपिकल मानसून, माइल्ड एंड ड्राई विंटर और हॉट समर होते हैं। हॉट समर होता है और ड्राई विंटर होता है, माइल्ड एंड ड्राई विंटर। तो यह AW का जो क्षेत्र है, AW ट्रॉपिकल सवाना, हॉट सीजनली ड्राई जो होते हैं, यूजुअली विंटर में ड्राई होते हैं। AW का आप लोकेशन यहाँ पर देख रहे होंगे। यह AW का लोकेशन है जो आपका बांका है, भागलपुर है, मुंगेर है, खगड़िया है, बेगूसराय का कुछ पार्ट है, लखीसराय है और जमुई है। तो यह AW का लोकेशन है। लिस्ट जो है CWA। तो यह जो आपका कंडीशन है CWA, जिसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल मानसून, माइल्ड ड्राई विंटर है। विंटर यहाँ पर है ड्राई है। तो यह ड्राई विंटर पूरे आप यही समझिए पूरे बिहार में, या वेस्ट आप समझिए कि नॉर्थ वेस्टर्न चंपारण से लेके किशनगंज नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र से तक है। फिर आपको यहाँ साउथ वेस्टर्न से ले करके आप देख रहे होंगे, साउथ वेस्टर्न से ले करके आपको यहाँ नवादा तक है। मीन्स आप यह समझ लीजिए कि यह जो क्षेत्र है, आपको हम जो लाइन खींच रहे हैं, यह पूरे जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपको CWA रीजन में आता है। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है कोपेन साहब के द्वारा किया गया है, जो बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक और ज्योग्राफर हैं। तो यह CWA आपसे पूछेगा कहाँ कहाँ है और AW का कहाँ कहाँ है। आप देख रहे हैं कोपेन जो है क्लाइमेटिक कंडीशन को बिहार को उन्होंने बांटा है, और यह जो है आप जान रहे हैं सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप का भी इन्होंने किया है। और यहाँ पर आपको बता देना है ट्रिवार्था और थॉर्नवेट, ये भी बहुत बड़े क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, और यह क्लाइमेटोलॉजिस्ट और कोपेन भी बहुत बड़े आपको क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। इन सब के आधार पर मैंने आपको चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण दिया हो। यह CWA है, इसको सब ट्रॉपिकल मानसून कहते हैं। AW को ट्रॉपिकल सवाना कहते हैं। ट्रॉपिकल सवाना, बस इतना आप ध्यान रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा, आप परीक्षाओं में आप निकल जाएंगे। तो इसमें अधिकतर हम लोगों का सब ट्रॉपिकल मानसून है, और बहुत कम क्षेत्रों में आपको क्या है, ट्रॉपिकल सवाना है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। मैं अब आता हूँ सीजन इन बिहार। सीजन, क्योंकि क्लाइमेट को मैंने आपको समझा दिया, सीजन ऑफ बिहार पर आते हैं। यहाँ के टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड के दिशा पर यह जो है बिहार को हम 4 भागों में सीजन को बांटते हैं। पहला जो सीजन है आप देख रहे होंगे, यह पहला सीजन है हॉट वेदर सीजन है। मार्च से लेकर मई तक हॉट वेदर सीजन कहलाता है। दूसरा है साउथ वेस्ट मानसून है, जून टू सितंबर रहता है, साउथ वेस्ट मानसून है। और तीसरा जो है रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून है, अक्टूबर से नवंबर जब आपको मानसून लौटती है, मानसून लौटने को रिट्रीटिंग कहा जाता है। और कोल्ड वेदर सीजन जो है दिसंबर से लेके फरवरी तक है। तो यह 4 सीजन ज्योग्राफिकली हम लोग बांटते हैं। आप कहेंगे कि सर सीजन तो बहुत तरह के होते हैं, तो यह जो है सीजन जो है ज्योग्राफिकली जो हम लोगों को BPSC या UPSC में पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव लेवल पर, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। वह नहीं जो मौसम है
ठीक है ना, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके आधार पर आपको बताता हूँ, क्योंकि रिट्रेटिंग मानसून के बारे में खूब पूछे जाते हैं और जितनी भी अभी हम बतलाए हैं उस सब के बारे में पूछे जाते हैं। इसलिए अभी हमको कंसंट्रेशन जो है बीपीएससी का है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर यह वसंत की आप चर्चा नहीं किए, ठीक है ना, हेमंत की चर्चा नहीं किए, शरद की चर्चा नहीं किए, ठीक है ना। तो ये अभी मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। जो हम लोगों का जनरल ये है मौसम का अंतराल है, वो सब साहित्य के लिए ठीक है, जनरल बातों के लिए ठीक है, लेकिन ज्योग्राफिकली जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आधार पर मैंने 4 भाग आपको करके बता रहा हूँ। हॉट वेदर सीजन क्या है, या हॉट वेदर सीजन जो है मैंने आपको बताया है कि मार्च से लेकर करके यह मई तक होता है। टेम्परेचर धीरे धीरे और जो है टेम्परेचर बढ़ते हैं, प्रेशर डिक्रीज करेंगे कंटिन्यूअसली, और यह जो है मई तक जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मई तक जाते हैं। अप्रैल मंथ में ह्यूमिडिटी इज लोएस्ट हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी स्वाभाविक है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा आप लोग जानते ही हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी जो है वह लो करेगा। क्या लो करेगा? तो वह ह्यूमिडिटी लो करेगा। यह जनरल प्रिंसिपल है, आप लोग खूब जानते हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि जो ये साधारण सी बातें हैं। जो ही टेम्परेचर बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएंगे, यह तो आप जानते हैं। स्वाभाविक है, प्रेशर जो है टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर भी कम हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी दोनों जो है सो कम हो जाएंगे। तो ये क्योंकि कई ज्योग्राफिकल फेनोमेना जो है आपको इस पर आधारित है, इसलिए मैंने आपको इतना बता दिया। प्रेशर और ह्यूमिडिटी कम होंगे, टेम्परेचर बढ़ेंगे। अब एवरेज टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर जो होता है आपको 29 डिग्री सी से लेकर के आपको ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में जो है 32 डिग्री सी होते हैं, ठीक है ना, वेस्ट में होते हैं, ठीक है ना। ईस्ट में 29 डिग्री सी इन ईस्ट होते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट में जो है 32 डिग्री सी इन वेस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक होते हैं, ठीक है ना। विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इन द प्लेन, यह नॉर्थ वेस्ट से यह विंड फ्लो करता है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है पश्चिम चंपारण के तरफ से, इस तरह से यह आती है नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। द टेम्परेचर इन इस डिक्लाइन ड्यू टू नॉर्वेस्टर, मैं बार बार कह रहा हूँ साइक्लोनिक विंड होता है, या साइक्लोनिक विंड जो होता है ये नॉर्वेस्टर कहा जाता है। टेम्परेचर डिक्लाइन करता है नॉर्वेस्टर के द्वारा। कई बार नॉर्वेस्टर की चर्चा आ गई है। जो इसका इम्पैक्ट होता है, यह जो होता है बिहार से ऑरिजिनेट करता है और ईस्ट वार्ड यह पूरब की ओर यह जाता है। तो नॉर्वेस्टर का कई बार चर्चा आया है, नॉर्वेस्टर को आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। नॉर्वेस्टर ब्रिंग रेनफॉल इन बिहार, मैं बार बार कह रहा हूँ नॉर्वेस्टर जो है यह आपका साइक्लोनिक विंड है, यह साइक्लोनिक विंड है। नॉर्वेस्टर के आने से आपका रेनफॉल होता है और इसके साथ आपको लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग मीन्स बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म होता है और आपको क्या होता है, हेल स्टॉर्म भी होता है, ओला भी पड़ते हैं, ठीक है ना, जो छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा के रूप में भी पड़ते हैं। और यह जो है आपको प्री खरीफ क्रॉप लाइक जूट, पैडी वगैरह है, कुछ मैंगो के लीची के पौधे होते हैं, ठीक है ना, उसके पहले जस्ट उससे थोड़ा दिन पहले होते हैं, इसलिए इसको मैंगो सावर कहा जाता है। मैंगो सावर यह खूब पूछे जाते हैं। मैंगो सावर, मैंगो जब अभी पूर्ण रूप परिपक्व नहीं हो जाते हैं, पके हुए नहीं रहते, उससे पहले, ठीक है, जिसको मंजर आप लोग कहते हैं, मंजर के समय ही यह ओरिजिनेट होता है और इसीलिए इसको मैंगो सावर कहते हैं, या काल वैशाखी भी इसको कहा जाता है। तो मैंगो सावर बराबर पूछे जाते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। यह आपको प्री खरीफ क्रॉप
के समय आता है, खास करके मंजर जब निकलते हैं उस समय आप देखते होंगे कभी कभी बहुत ज़्यादा ओला पड़ने से, बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म गिरने से, थंडर स्टॉर्म होने से आपको आम के में आपको बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं और आम के मंजर जो है झड़ जाते हैं, उस साल आम नहीं हो पाता है। तो मैंगो सावर बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे और इसको काल वैशाखी कहते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब आपको बता रहा हूं कि यह जो आपका गया हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हॉटेस्ट मीन्स सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट है, और यह जो है मई में इस विशेष करके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और यह 45 डिग्री सी तक जाता है, जबकि एवरेज टेम्परेचर मई में 32 डिग्री सी रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ मई इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन द बिहार। मई जो होता है हॉटेस्ट मंथ बिहार का कहलाता है, और जून इज़ द मंथ ऑफ लॉन्गर डेज होता है। आप जान ही रहे हैं 21 जून को लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मनाया जाता है, यह तो आप लोग बचपन से ही जानते हैं, लेकिन चर्चा तो हम कर दे रहे हैं कि कभी कभी छोटी बात भी आदमी नहीं जान पाता है। हॉट स्कॉर्चिंग जो आपको होता है उस समय लू जो होता है आपका, आप जानते होंगे लू का प्रभाव बिहार में खूब होता है, और यह जो हॉट स्कॉर्चिंग विंड्स जो बहती है प्लेन की तरफ, वह अप्रैल और मई में होती है, जो जिसका एवरेज वेलोसिटी 8 to 16 किलोमीटर पर आवर होती है। लू जो होती है लोकल विंड्स होती है, जो आपको मनुष्य को अनकम्फर्ट आपको पैदा करती है, ठीक है ना, जिससे गर्मी, बेहोशी, बदहजमी, ठीक है ना, पेट जहरी, ये सब बहुत तरह की बीमारियां होने लगती है सन स्ट्रोक लगने से। तो लू जो है लोकल विंड्स है जो बिहार में खूब होता है। किस महीने में होता है यह अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि यह जो होता है आपको लेट अप्रैल और मई के बीच में यह हवा चलती है। तो गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा, नालंदा और सारण डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से लू का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन हेल स्टॉर्म अकर ड्यू टू राइजिंग ऑफ द ग्राउंड एयर, ठीक है ना, सो हाई ग्राउंड जो होता है एयर में इतने टेम्परेचर के बढ़ जाने से क्या होता है कि वहाँ पर वाष्पीकरण जो पॉन्ड वगैरह है उससे निकलते हैं और वह जा कर के कंडेंसेशन होता है, जिसके चलते क्या होता है आपका फिर से ऊपर में से आपको ओला के रूप में, गोला के रूप में गिरता है, ठीक है ना। तो यह जो है यह आपका ध्यान रखने की बात है। ड्यूरिंग दिस सीजन वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार रिसीव्स 127 मीन्स 127 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है। वह ईस्टर्न पार्ट में जो होता है स्पेशली व्हाइल द ईस्टर्न पार्ट स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट रिसीव्स 254 एवरेज रेनफॉल होते हैं। दिस समर रेनफॉल इज इम्पॉर्टेंट फॉर जूट, लेकिन एक बात है, यह समर रेनफॉल जो है सो जूट के लिए, ठीक है ना, भदई क्रॉप्स जो होता है ऑटोमन हार्वेस्ट जिसको कहते हैं, जिसमें भदई में आता है पैडी आता है जिसको धान आप कहते हैं, मरुआ आता है, मरुआ वही मरुआ जो काला काला छोटा छोटा होता है और वह कैल्शियम से भरपूर होता है। मरुआ खाने वाले आदमी को कैल्शियम की कमी नहीं होती है, इसलिए हम सबको भी खाना चाहिए। तो यह पैडी फसल जो होते हैं आपका धान और मरुआ, यह जो होता है आपको रेनफॉल इस समर रेनफॉल से बहुत अच्छे तरह से यह फसल उगते हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार जो है कंपैरेटिवली लेसर रेनफॉल लेता है नॉर्दर्न बिहार से। मैं बार बार कह रहा हूँ वर्षा और जो है या नदी का पानी का बहाव यह आपको नॉर्दर्न क्षेत्रों में अधिक होता है। मौसम भी कूल होता है इन कंपैरिजन टू साउदर्न बिहार, गंगा के साउथ में।
अब हम साउथ वेस्ट मानसून की चर्चा कर रहे हैं। यह आपका दूसरा पार्ट में सीजन का आपको चर्चा कर रहा हूं। यह स्टार्ट होता है जून से और यह सितंबर तक रहता है। यह जो है 7 जून आपको जिसका आपका विंड है फ्रॉम 7 जून जो होता है इन ईस्टर्न बिहार टू 15 जून इन वेस्टर्न बिहार तक यह रहता है। ओवर द प्लेन रीजन ए लो प्रेशर सेंटर डेवलप्स व्हाइल हाई प्रेशर सेंटर डेवलप्स ओवर द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल सी। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है दिस प्रेशर डिफरेंसेस कॉजेज रेन बियरिंग विंड्स टू ब्लो टुवार्ड्स द इंडियन प्लेन, दीज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। यह जो प्रेशर डिफरेंस जो होता है उस प्रेशर डिफरेंस से क्या होता है कि आपको साउथ वेस्ट मानसून इसको कहा जाता है और यह जो है आपको वर्षा कराने का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको इसके कंसेप्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। Burst of monsoon in Bihar is accompanied with sudden arrival of intense cyclonic storm with thunder, lightning and torrential rain। कभी कभी देखते होंगे अचानक वर्षा खूब तेजी से बरसने लगती है, जिसमें लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, थंडर आपका खूब गिरने लगते हैं, यह जो होता है टॉरेंशियल रेन के रूप में होता है। The passage of this rain bearing winds and constricted by the Himalaya in the north and forelands of the peninsular India, which causes heavy rainfall in the eastern and northern Bihar. These winds first strike in northeast Bihar इन किशनगंज है। सबसे पहला जो वर्षा जो आती है वह फर्स्ट स्ट्राइक करती है किशनगंज। यह आपको मैं बार बार यह कहना चाहूँगा कि यह जो है सो आप ध्यान रखिएगा, यह खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जिस तरह से हम कहते हैं इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का हम मैप बना रहे हैं, तो इंडिया का जो आपका पोर्शन है केरला से सबसे पहले मॉनसून ब्रेक करती है केरला में, तो उसी तरह से इंटर करती है केरला के तट पर प्रवेश करती है, धीरे धीरे यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ से ऐसे मूव करती है। क्योंकि यहाँ लो प्रेशर जोन बनता है आपका राजस्थान पंजाब के क्षेत्रों में, इसको मीट करने के लिए इस तरह से हवा बहती है, जिसके साथ बहुत सारे एयर आपको पानी की बूंदें रहती है और वह बूंदें जा करके यहाँ तक आने के लिए यह लालायित रहती है और बड़ी तीव्र गति से आती है। तो केरला फर्स्ट ब्रेकिंग प्लेस है इन इंडिया का। उसी तरह से किशनगंज जो है यह फर्स्ट स्ट्राइक है नॉर्थ ईस्ट बिहार में। इसको बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। A number of cyclones visit the transitional belt of Bihar, which lies between wet West Bengal and dry Uttar Pradesh, and rainfall decreases from east to west। मैं बार बार कह रहा हूँ, ईस्ट में वर्षा अधिक होती है, वेस्ट में कम होती है। वेस्ट में कम होती है क्योंकि यह ड्राई, यह जो है राजस्थान का रेगिस्तान से होकर ड्राई प्लेसेज है, यह ड्राई प्लेसेज है और यहाँ पर कम होती है। लेकिन ईस्ट में आपका ये बे ऑफ बंगाल के चलते और हवा का सबसे अधिक प्रभाव आपका यहाँ पर होता है, तब इधर आपको वेस्ट की ओर मुड़ती है। तो यहाँ पर वर्षा का यह क्षेत्र है बहुत अधिक है, आपको आसाम बंगाल से लेकर के बिहार तक यहाँ रहता है। बिहार के आपको वेस्टर्न पोर्शन में कम होती है और बिहार के वेस्टर्न पोर्शन से होते हुए आपको जो ही आप जाएंगे उत्तर प्रदेश पंजाब राजस्थान, तो उसमें कम रेन होगी। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल दैट इज 180 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा जो है रिसीव करती है किशनगंज। विच डिक्लाइन टू वेस्टवार्ड, मैं बार बार कह रहा हूँ वेस्टवार्ड की ओर जो ही जाएगी वर्षा कम होगी। अररिया रिसीव 160 रेनफॉल, फॉरबिसगंज रिसीव 153, सुपौल 139, मधुबनी 131, सीतामढ़ी 131.7, शिवहर जो है 115.3 सेंटीमीटर,
हाजीपुर 110.5 और औरंगाबाद रिसीव लिस्ट आपको रेनफॉल। सबसे कम जो है औरंगाबाद जो है सबसे कम आपको रेनफॉल रिसीव करती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ज्यों-ज्यों वेस्ट की ओर बढ़ती है त्यों तो क्या होता है, वर्षा कम रिसीव होती है। मैं इस पर मैप के आधार पर भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे। Rainfall overall shows a spatial and temporal variation. For example, July and August receives about 34 centimeter rainfall, while September registered about 30 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो यह आपको महीना के आधार पर भी आपको चेंजेस होता है। जैसे जुलाई अगस्त में 34 हो रहा है और सितंबर में यह 30 हो रहा है। तो यह जो है जुलाई अगस्त पीरियड में आप देखेंगे बिहार में बहुत बाढ़ भी आती है, वर्षा के कारण बहुत बाढ़ आती है। देख ही रहे हैं आप 34 है, और सितंबर के लास्ट सितंबर से यह धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे 15 अगस्त का जो समय है, 15 अगस्त के समय में कई बार हम लोगों को ठीक से झंडोत्तोलन नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय वर्षा का अधिक प्रेशर रहता है। ठीक से झंडोत्तोलन हम लोग किसी तरह से कई बार तो हम लोगों ने खुद आपको नाव पर चढ़ के झंडोत्तोलन किए हैं, नाव पर झंडोत्तोलन कर लिए हैं। तो कई स्कूलों में तो इतनी बाढ़ आ जाती है कि जैसे तैसे झंडोत्तोलन किया जाता है। तो आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि पानी है, आदमी झंडोत्तोलन हमारा राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन आदमी करे तो क्या करे। भीतर में उत्साह तो रहता है, लेकिन मजबूरी है कि पानी में डूब जाएंगे, तो नाव पर ही लोग झंडोत्तोलन कर देते हैं बहुत सारे जगहों पर आप देखते हो, क्योंकि उत्साह को तो आप डिगा नहीं सकते हैं, लोग में मन में बहुत उत्साह रहता है, इसलिए लोग ऐसे करते हैं, ठीक है ना। कई पानी में डूबे हुए घर के ऊपर छत पर जा कर के झंडोत्तोलन करते हैं। इस तरह से कई बार आप देखे होंगे। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार रजिस्टर्ड अबाउट 190 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है वह आपको 190 सेंटीमीटर रेनफॉल, व्हाइल वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट रिसीव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। रेनफॉल वेस्टर्न पार्ट में कम होता है, नॉर्थ ईस्टर्न में अधिक होता है। इसकी कई कारण है, आपको हमने चर्चा कर दिया है। आपको नॉर्थ ईस्ट ऑफ बूढ़ी गंडक प्लेन जो है रिसीव 125 सेंटीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। जुलाई एंड अगस्त आर द रेनिएस्ट मंथ कहलाता है। यहाँ पर जो है बूढ़ी गंडक का जो क्षेत्र है वह 125 सेंटीमीटर आपको वर्षा लेती है। मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ, साउथ बिहार रीजन इंक्लूडिंग गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है वह आपका लेस रेनफॉल प्राप्त करती है, सबसे कम लेस आपको प्राप्त करती है, क्योंकि एक तो छोटा नागपुर पठार का यह जो है शुरुआती है और यहाँ पर फॉरेस्ट की काफ़ी कमी हो गई है, जिससे और ड्राई क्षेत्र यह कहलाता है, इसलिए यहाँ पर आपको नॉर्थ से कम वर्षा होती है, ठीक है ना। और आपको बता देते हैं कि बिहार में खास करके नॉर्थ वेस्ट में आपका शिवालिक रेंज का जो क्षेत्र है, सोमेश्वर हिल है, दून घाटी है, रामनगर दून है, ठीक है ना, हरहा बरहा और दून घाटी है, तो वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, ठीक है ना। उसके कंपैरिजन में साउथ बिहार में कम होती है। नॉर्थ बिहार आपको बताई है 100 सेंटीमीटर से लेके आपको 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करती है। हथिया जो हम लोगों का जो आपको हिंदी कैलेंडर के आधार पर हथिया आपको कहा जाता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इस सीजन में आपको मॉनसून सीजन बिहार कहलाता है, ठीक है ना। रेनफॉल occurs in नक्षत्र greatly affects the rabi crops. It is also associated with rainfall of October. हथिया में खूब हाथी की तरह वर्षा कराते हैं, इसलिए इसको हथिया कहते हैं।
ठीक है ना। उत्तरा होता है, आपका नक्षत्र होता है, उसमें आपको धान की फसल जो है तितर बितिर होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हवाएं बहती है। तो ये सब हम लोगों का जो नक्षत्र के आधार पर भी हमने चर्चा कर दिया है। रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून है, जब मानसून लौटती है तो यह जो है उसके बारे में बता देते हैं। आप देखते होंगे मानसून जब लौटती है आपको साउथ इंडिया में, तो आपको बता देते हैं तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून के द्वारा ही अक्टूबर नवंबर में जब हम लोगों के यहाँ जाड़ा का मौसम रहता है, उस समय वहाँ पर खूब वर्षा कराती है। तो वही मैं रिट्रीटिंग की थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल मानसून तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं लेकिन रिट्रीटिंग मानसून के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने आपको चर्चा कर दिया है कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बिगिन टू रिट्रीट। जो आपको मैंने बताया है कि इधर से आपको बंगाल से जब बिहार की ओर यह प्रवेश करती है, ठीक है ना, उसके बाद फिर से वह प्रवेश करती हुई वह पंजाब राजस्थान की ओर बढ़ती है, फिर वह मानसून रिट्रीट करती है, जस्ट आपको उल्टी दिशा में करती है। तो यह जो लौटती है, तो वह लौटने का जो क्रम होता है यह अक्टूबर महीने में होता है, फर्स्ट वीक का। और यह आपको यह जान लीजिए कि यह आपका विंटर सीजन का ट्रांजिशनल पीरियड होता है, गर्मी समाप्त होकर के ठंडी की ओर बढ़ता है। और इस पीरियड को हम शरद सीजन कहते हैं, शरद सीजन कहते हैं। इस मंथ में आपको लो प्रेशर डिसअपियर हो जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स बिगेन टू ब्लो ओवर द प्लेन्स फ्रॉम द हाई इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया टुवार्ड्स द लो डिप्रेशन विच डेवलप्स ओवर द बे ऑफ बंगाल। अब जस्ट उल्टी स्थिति हो जाती है, आपका लो डिप्रेशन हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, जिसके चलते आपका क्या होता है, यह मानसून रिट्रीट करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है ना। The more striking feature of this season, arrival of tropical cyclone which developed in Bay of Bengal at about 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में यह डेवलप करती है। तो यह ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात होती है। यह बहुत अच्छी बातें हैं क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। इन द पीरियड ऑफ हथिया नक्षत्र सेप्टेम्बर टू अक्टूबर द frequency of the tropical cyclone is maximum in Bihar state. These cyclones are considered beneficial for the paddy crop in the state. हथिया जितना बरसेगा आप जान ही रहे हैं उतने ही पैडी क्रॉप बिहार में होते हैं, इसलिए हथिया का लोग वेट करते रहते हैं। हाथी लोग कहते हैं कि हाथी वर्षा कराती है, हाथी अपने सूर से वर्षा कराते, खूब रेनी सीजन रहता है वर्षा में। Sometimes the state gets incessant rain causing flood. कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाने पर फ्लड का सीजन भी तैयार कर देता है, फ्लड ला देता है। During this season, the northern, eastern and eastern Bihar get less than 10 centimeter rainfall, and the northwestern Bihar gets less than decimal 5 सेंटीमीटर रेनफॉल। आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न बिहार जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करती है। नॉर्थ वेस्टर्न बिहार तो आपको 2.5 सेंटीमीटर से रेनफॉल प्राप्त करती है। बिसाइड दीज द लार्जर एरिया ऑफ द स्टेट रिसीव 2.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर रेनफॉल विच जनरली अकर इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर। नवंबर मंथ रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई। नवंबर में आपको बता दे रहे हैं इस मंथ में वर्षा नहीं होती है, नवंबर मंथ में वर्षा नहीं होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ मानसून। जेट स्ट्रीम के बारे में आप जानते हैं, यह आपको मानसून को ओरिजिन करने में मदद करता है। यह जो जेट स्ट्रीम है बिकम साउथ कोल्ड वेव्स ऑफ द हिमालयाज, वेस्टर्लीज एंड नॉर्दर्न winds start to blow over the plain region. These are responsible to bring down the temperature and create dry season. और यह जो है सो आपको टेम्परेचर को कम करती है और ड्राई सीजन क्रिएट करने में यह बहुत प्रमुख
भूमिका निभाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मैं आपको रेनफॉल के बारे में आपको कहे थे कि हम आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ऑफ बिहार के बारे में बता रहे हैं। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन बिहार इज 120 सेंटीमीटर। यह ध्यान रखिएगा, एवरेज 120 सेंटीमीटर इसका रेनफॉल है। ये इसको एकदम ध्यान रखिएगा, यह बराबर पूछे जाते हैं। 120 सेंटीमीटर जो है यह आपका बिहार का एवरेज है। द रेनी पीरियड रिमेन्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर। रेनी सीजन जो है जून से अक्टूबर तक रहता है, विच गिव्स 85% टू 90% रेनफॉल टू द स्टेट। या जून से अक्टूबर तक में रेनफॉल 85 से 90% रेनफॉल इसी महीने में होता है। द वेस्ट सेंट्रल रीजन रिसीव्स नॉर्मल रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर विच इंक्रीजेज टू 200 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द सम माउंटेन रीजन इन द नॉर्थ, स्पेशली पूर्णिया और किशनगंज। मैंने आपको बताया है पूर्णिया और किशनगंज का जो क्षेत्र है, पूर्णिया और किशनगंज का जो क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा जो होती है आपको अधिक होती है। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से रखना। किशनगंज के बारे में मैंने कई बार बताया है, किशनगंज जो है हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक प्राप्त करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 250, या जो जोन है 250 का है, ये भी जो जोन है 250 का है, थोड़ा सा इधर 220 का है, तो किशनगंज इज द हाईएस्ट होता है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्लेन रिसीव लेस देन 125 सेंटीमीटर रेनफॉल। आपका ग्रेटेस्ट पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है, वह जो दिखाई पड़ रहा है या व्हाइट वाला, वह सब जो है सो कम रेनफॉल का यह जगह है। आपको यह ध्यान दीजिएगा जहां आपका व्हाइटनेस दिखाई पड़ रहा है। आपको प्लेटू रिसीव मोर देन 125 सेंटीमीटर रेनफॉल। प्लेटू जो है 125 से अधिक लेती है, विच इंक्रीजेज टू 150 सेंटीमीटर। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप के आधार पर मैं भी आपको बता रहा हूँ, यह कलर जो है 70 का है, 100 जो वाइट का है, 130 ग्रीन का है, 160 जो है यहाँ पर ब्लू का है, 190 यहाँ पर इस कलर का है। और आप इस क्षेत्रों को तो आप जान ही रहे हैं, किशनगंज हाईएस्ट है। सेकेंड 250 पार्ट आप देख रहे हैं, या पूर्णिया और अररिया क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा जो होती है यह आपको पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। देखिएगा यह आपका जो क्षेत्र है विंध्यन रॉक का क्षेत्र है, जिसमें आपका कुछ बक्सर का क्षेत्र आ जाता है। बक्सर का क्षेत्र है तो बक्सर क्षेत्रों में तो विंध्यन रॉक नहीं है, मुख्य रूप से यह इस क्षेत्रों में आपका विंध्यन रॉक है। तो यह आपको यह कैमूर का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्रों में आपका जो आप देख रहे हैं 70% वर्षा है। फिर कुछ औरंगाबाद का पार्ट है, कुछ रोहतास का पार्ट है, ठीक है ना, और आपको गया का पार्ट है, अरवल का पार्ट है, नालंदा का पार्ट है, ठीक है ना, लखीसराय है, शेखपुरा है और बांका का कुछ पार्ट है। लेकिन आपको यह जो व्हाइट वाला जो पार्ट है यह 120 से कम वाला क्षेत्र है, जैसे सिवान है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, गोपालगंज है। आपका इधर से आपका कुछ मधुबनी का भी पार्ट है, दरभंगा का कुछ पार्ट है, ठीक है ना, खगड़िया है, इधर सासाराम है, ठीक है, तो मुंगेर का क्षेत्र है। तो ये सब जो क्षेत्र है 120 से कम है। आप देख रहे होंगे मैप के आधार पर आपको लोकेट करने आता है। आप ध्यान देंगे, यह मैप बहुत आपके लिए अच्छा है कि वर्षा का आप देखेंगे। अब इससे किसान भाई या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वह देखेंगे कि वर्षा पर आधारित अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं
तो उसका कहाँ लगाएंगे उसको भी ध्यान में आपको इस मैप से पता चल जाएगा। और कहाँ वर्षा जहाँ कम हो उस तरह के अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसका भी हमने दे दिया है। इसलिए किसान भाइयों से लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से लेकर के विद्यार्थियों के लिए तो यह रामबाण है, क्योंकि आपको आजकल मॉनसून से संबंधित और रेनफॉल से संबंधित बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे परम आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो वह जो हैं उनका कृषि पर कृषि क्रांति लाना चाहते हैं और कृषि के बारे में अधिक सोचते हैं। तो उस दृष्टिकोण से आजकल कृषि पर बहुत ज़्यादा बीपीएससी में फोकस है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कैचमेंट एरिया, नदियों के कैचमेंट एरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है ना, और कौन सी नदियाँ की कितना कैचमेंट एरिया है, उस पर हमने इस मैप के आधार पर बतलाया है, जो आप इसको आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो अब लास्ट है, चौथा भाग है, कोल्ड वेदर सीजन है। कोल्ड वेदर सीजन जो है इसका क्या खासियत है उसके बारे में बता दें। यह दिसंबर से फरवरी तक होता है, ठीक है ना, फरवरी तक होता है, दिसंबर अभी जस्ट बीता है, हम लोग अभी जनवरी में है। यह मैक्सिमम फरवरी तक रहेगा और यहाँ पर लो टेम्परेचर रहेगा, यह तो आप जान ही रहे हैं। लाइट नॉर्दर्ली विंड्स ये रहेंगे, क्लियर स्काईज रहेंगे, आकाश साफ रहेंगे, लो ह्यूमिडिटी रहेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। एवरेज टेम्परेचर ऑफ बिहार जो होता है 16 डिग्री सी से कम ही रहता है, उससे अधिक जनरली नहीं जाता। जनवरी जो होता है कोल्डेस्ट मंथ होता है, जैसे आजकल हम लोग फील कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सी है, जो अभी हम लोग फील भी कर रहे हैं। 4 डिग्री सी एक दो रोज पहले लगभग आ ही गया था। तो यह जो है 4 डिग्री से मिनिमम रहता है। यहाँ पर दिसंबर ऑल्सो रिकॉर्ड्स मिनिमम टेम्परेचर, गया रिकॉर्ड्स द लोएस्ट टेम्परेचर एंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ बिहार। यह जो है जिस तरह से वर्षा के बारे में आपको हमने बताया, किशनगंज इज द हाईएस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, उसी तरह सबसे कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ बिहार है, लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ बिहार है, वह गया है। आपको 2014 में, दिसंबर 2014 में यहाँ पर आपको सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 2.7 डिग्री सी 2014 में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर फरवरी के मंथ में हाईएस्ट रेनफॉल, आपको फरवरी के मंथ में रिकॉर्ड्स हाई रेनफॉल देन जनवरी मंथ से यहाँ पर फरवरी मंथ में रेनफॉल अधिक होते हैं। ड्यूरिंग द सीजन प्लेन रिकॉर्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर हायर टेम्परेचर देन द प्लेटू रीजन ड्यू टू हायर एलिवेशन, ठीक है ना। हायर एलिवेशन के कारण यहाँ पर टेम्परेचर जो है तो यहाँ पर आपको अधिक रहते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट बिहार द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ शिवालिक रीजन हैव पॉसिबली द फ्रॉस्टिंग विच एडवर्सली अफेक्ट द पोटैटो क्रॉप। कभी कभी क्या होता है, फ्रॉस्टिंग हो जाता है, आपको बर्फ गिरते हैं कभी कभी। तो जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज का मतलब है, शिवालिक रीजन का मतलब है आपको यह वेस्टर्न चंपारण का जो क्षेत्र है, वह जो सोमेश्वर हिल, हरहा बरहा दून, आपको दून हिल है और आपको रामनगर दून, वह सब जो क्षेत्र है कभी कभी फ्रॉस्टी होने से पोटैटो जो क्रॉप है वह इफेक्ट हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।